अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज कमेंट्स रिस्पांस का डे है, तो ये वीडियो सबके लिए ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उन लोगों के लिए तो है ही जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, क्योंकि उनको उनके सवालात के जवाबात मिलने वाले हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी उतनी ही इन्फॉर्मेटिव होगी जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए, क्योंकि बैंक से रिलेटेड आपके माइंड में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी, अल हबीब सिग्नेचर अकाउंट इज बेस्ट फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट, अगर किसी को सिग्नेचर अकाउंट ओपन करवाना है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अच्छा, ये शायद स्टाफ होंगे बैंक के, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लें। एनी हाउ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अलाइड बैंक में ईजी करंट अकाउंट खुलवाना है मोबाइल पर। पहले बैंक में अकाउंट आदमी है, अकाउंट पता नहीं क्या इन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप बैंक में ईजी करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, बिल्कुल करवाएं, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। नेक्स्ट है, सिस्टर मेरा सिल्क बैंक में लॉकर अकाउंट है, क्या मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखें, जब बैंक किसी बैंक में मर्ज होता है ना, जैसे अब सिल्क बैंक यूबीएल में मर्ज हुआ है, और सिल्क बैंक के जो भी कस्टमर्स होंगे, जो भी जिन्होंने भी लोन लिया हुआ होगा या कोई भी प्रोडक्ट ली होगी या रेडी कैश प्रोडक्ट ली होगी या लॉकर्स लिए हुए होंगे, हर एक कस्टमर को फैसिलिटेट किया जाएगा यूबीएल के ज़रिए। आप सिंपली यूबीएल की हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे पूछें कि अब मेरी ब्रांच कौन सी है, अपनी पेरेंट ब्रांच में जाएं और वहाँ जाके अपना लॉकर ऑपरेट करें। नेक्स्ट है जी, सब में फ़र्क बताओ क्या होता है? इंडिविजुअल, जॉइंट, पार्टनरशिप अकाउंट होते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर अकाउंट क्या होता है? देखिए, इंडिविजुअल अकाउंट होता है जो आपके अपने नेम से होता है। जॉइंट अकाउंट होता है जो आप किसी के साथ ओपन करवाते हैं, और 4 से ज़्यादा लोग जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। ठीक है, जॉइंट अकाउंट ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, किसी हमसाए के साथ। आपको अपने फैमिली मेम्बर जिनके साथ खूनी रिश्ता हो, यानी कि बाप भाई, बच्चों के साथ या माँ बाप के साथ या स्पाउस के साथ, इनके साथ आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है? पार्टनरशिप अकाउंट में 10 लोग भी हो सकते हैं, जितने भी पार्टनर्स होंगे। जाहिर बात है, पार्टनरशिप अकाउंट में 2 से 10 बंदों का अकाउंट होता है। ठीक है, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट तो आप जानते ही हैं, अगर कोई बिजनेस या पार्टनरशिप पर हो तो पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है। उसमें फिर सारी चीज़ें होती हैं कि बैंकिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं पार्टनरशिप डीड में, कि ये अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, किस तरह से ऑपरेट होगा, किसका कितना हिस्सा है, लॉस में हिस्सा है नहीं है। तो ये पार्टनरशिप अकाउंट होता है। इसके अलावा आपने पूछा सोल प्रोप्राइटर अकाउंट क्या होता है। देखें, इंडिविजुअल अकाउंट होता है आपके अपने नेम से जो अकाउंट होता है। सोल प्रोप्राइटर अकाउंट होता है जिसमें आप सिंगल ओनर होते हैं अपने बिजनेस के। ठीक है, और आप अपने बिजनेस नेम से अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसे सोल प्रोप्राइटर अकाउंट कहा जाता है। इंडिविजुअल अकाउंट में आप सैलरीड पर्सन भी हो सकते हैं, आप बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हाउस वाइफ भी हो सकती है, या पेंशनर्स भी हो सकते हैं। जो ज़ाती नेम से अकाउंट ओपन होगा उसे इंडिविजुअल अकाउंट कहेंगे, चाहे वो जिस भी कैटेगरी में हो। सोल प्रोप्राइटर अकाउंट 2 चीज़ों पे ये कंसिडर किए जाते हैं। एक, कि आपका बिजनेस हो और उसके आप सिंगल ओनर हो। ठीक है, यानी कि उसमें कोई पार्टनरशिप वगैरह ना हो, और आपका जो अकाउंट है वो बिजनेस नेम से होगा, ना कि आपके अपने नेम से। तो ये था इन सारी चीज़ों में फ़र्क। नेक्स्ट है, मैंने ये अकाउंट ओपन किया है, लेकिन इसमें ईजी पैसा 25K सेंड कर सकते हैं और जैज़ कैश 50K सेंड कर सकते हैं। QR कोड पे भी 50K सेंड कर सकते हैं। मैं अब यूज़ नहीं करता 1 डे का। देखें, ये लिमिट होती है जैज़ कैश और ईजी पैसा की। आप इवन के अकाउंट से भी अगर फंड ट्रांसफ़र करेंगे ना, ईजी पैसा में या जैज़ कैश में, तो उसमें भी एक लिमिट होती है। पर ट्रांजेक्शन लिमिट भी होती है और पर डे ट्रांजेक्शन भी लिमिट होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये मुकम्मल करंट अकाउंट का मसला नहीं है, ये जैज़ कैश या ईजी पैसे का मसला है। नेक्स्ट है, इस्लाम के नेम पर बड़ी चीटिंग, कन्वेंशनल बैंक गिव्स 10+ और मिज़ान। हाँ, ये तो है कि बाकी कन्वेंशनल बैंक्स जो हैं वो दे रहे हैं 10.50% रेट, और मिज़ान बैंक जो है वो डाउन पे डाउन करता जा रहा है। एनी हाउ, आप क्या कर सकते हैं? मिज़ान कैश फ़ंड अकाउंट के बारे में बताएं। मैंने मिज़ान कैश फ़ंड के बारे में अच्छी खासी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो चेक कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेल की थी मैंने, आपका रिप्लाई नहीं आया। मैंने लेटर हेड बनवाना था, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था, आप चेक कर लें। इनका जो है ना वो रिप्लाई, इनको मैंने रिप्लाई कर दिया था, इन्होंने लेटर हेड बनवाना था। इनको मैंने चार्जेस कहे थे कि मेरे हाई हैं, आप बाहर से बनवा लें, 100-200 में बन जाएगा, या मैक्सिमम 300 रुपये में बना देंगे, वो कलर कॉपी आपको दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आपसे ही बनवाना है। मैंने इनको
चार्जेस बताए थे कि 500 मैं लूँगी अगर आपने लेटर हेड बनवाना है तो उसकी PDF कॉपी आपको दी जाएगी, और 700 मैं लूँगी अगर आपने एडिटेबल कॉपी लेनी है, यानी कि वर्ड की फ़ाइल में अगर कॉपी लेनी है और PDF दोनों में लेनी है तो फिर 700 रुपीज़ हैं, और अगर PDF में सिर्फ कॉपी लेनी है जिसमें आप खुद से एडिट नहीं कर सकते हैं तो उसके 500 रुपीज़ हैं, और एक दफ़ा रेक्टिफिकेशन भी अलाउ है, यानी कि अगर आपने उसमें कोई अमेंडमेंट करवानी है तो आप एक दफ़ा करवा सकते हैं। नेक्स्ट है बोथ कैन ओपन बिजनेस एंड सैलरीड पर्सन। अच्छा, ये फ्रीडम अकाउंट के ऊपर तबस्सुम का लिखा हुआ है, शायद ये स्टाफ होंगी, तो फ्रीडम अकाउंट हो सकता है कि सैलरीड पर्सन भी ओपन करवा सकें, लेकिन मेरा जहाँ तक माइंड है ये सिर्फ बिजनेस पर्सन भी ओपन करवा सकते हैं। हाँ, सैलरीड पर्सन ओपन करवा सकते हैं, लेकिन इस सेंस में कि इनकी सैलरी डायरेक्ट इसमें ना आती हो, वो सेविंग पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए जो है वो इसमें इस अकाउंट को चला सकते हैं, यानी कि सैलरी डायरेक्ट जो आ रही है वो किसी और अकाउंट में आ रही है, आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, लेकिन आपका पर्पज़ ऑफ अकाउंट सैलरी नहीं है। यानी कि पर्पज़ ऑफ अकाउंट ये है कि आप अपनी सेविंग के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप इस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये नहीं कन्फ्यूज़ होना कि करंट अकाउंट है तो हम सेविंग पर्पज़ के लिए कैसे इस्तेमाल करें। वो लोग जो कि इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते या हम सूद नहीं खाना चाहते, सेविंग के ऊपर कोई भी मुनाफा नहीं हासिल करना चाहते, तो वो करंट अकाउंट में भी अपनी सेविंग कर सकते हैं, तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। नेक्स्ट है जॉइंट अकाउंट वाले भी DT बुक, अच्छा TD लिखना होगा, कर सकते हैं, या सिर्फ इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट भी कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है हमारे विलेज की ब्रांच ख़त्म हो जानी है, फिर उस ब्रांच के कस्टमर्स का क्या होगा, अकाउंट कहाँ जाएंगे। देखें, जैसे सिल्क बैंक UBL में मर्ज हुआ है ना, वो तो बैंक थे, ठीक है, ये तो फिर सिर्फ ब्रांच है। अगर HBL की एक ब्रांच ख़त्म हो भी जाती है या लॉस में जा रही होती है तो समटाइम ऐसा होता है कि बैकेंड से ऑर्डर्स होती हैं कि इस ब्रांच को बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो उस ब्रांच को फिर किसी दूसरी ब्रांच में मर्ज कर दिया जाता है, फिर आपकी पेरेंट ब्रांच कोई दूसरी ब्रांच हो जाएगी। आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने HBL की ब्रांच के बारे में ये बात कर रहे हैं तो HBL की हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे कहें कि मेरी ये ब्रांच थी या ब्रांच का कोड बताएं, अब ये ब्रांच किस में मर्ज हो गई है, वो आपको नया ब्रांच का कोड बता देंगे, आप उस ब्रांच में जाके अपने अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस बैंक में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करनी हो उस बैंक पहले कोई अकाउंट ना हो, उस बैंक के अल इन्वेस्ट ग्रुप ने जो अकाउंट ओपन होगा वो अकाउंट नॉर्मल जैसा होगा, ATM चेकबुक भी मिलेगी, यूज़ होगी। अच्छा, ये मैंने जो है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने अल मीज़ान ग्रुप में कॉल की थी और उन्होंने मुझे यही कंफर्म किया था कि आपका बेशक मीज़ान बैंक में अकाउंट हो ना हो, आप अल मीज़ान में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और प्रॉपरली अपने मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह के जरिए ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और साथ साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी एज क्या है, रमैसा। अवॉइड फॉर पर्सनल क्वेश्चन, डिजिटल अकाउंट क्या होता है। बैंक डिजिटल अकाउंट ये होता है कि आप घर बैठे ऑनलाइन जो है वो अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसे डिजिटल अकाउंट कहा जाता है, लेकिन उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आपको ब्रांच ही विजिट करना पड़ता है। अब बहुत से बैंक में आ गया है, बल्कि UBL में भी आ गया है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ही अपनी बायोमेट्रिक कर सकते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है 90% उसमें एरर ही आता है और आपको ब्रांच ही विजिट करना पड़ता है। तो मैं तो ये आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है ब्रांच में जाने के लिए तो आप ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करवाएं। नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रिसिटी और अदर बिल्स पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट क्यों नहीं मिलते, और काइंडली बता दें किस किस ट्रांजेक्शन पे मिलते हैं और किस पे नहीं। मेरे पास HBL क्रेडिट कार्ड है। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट पर HBL रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती है, ठीक है। नॉर्मली HBL क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स शॉपिंग, डाइनिंग, ट्रैवल और फ्यूल जैसी ट्रांजेक्शन पर मिलते हैं। कैश विड्रॉल, गवर्नमेंट पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स और वॉलेट लॉट पर पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। अगर आपको कैटेगरीज की डिटेल्स चाहिए तो आप HBL की वेबसाइट पर रिवॉर्ड प्रोग्राम का सेक्शन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मैंने अपना फुल पेमेंट नहीं की लास्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ वो बैलेंस आएगा, वो आप रिवॉर्ड से पे कर सकते हैं या करंट मंथ का भी प्लीज़ एक्सप्लेन। अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, मैंने उसकी मिनिमम पेमेंट कर दी है लेकिन सारी पेमेंट नहीं की है, तो अब मैं क्या रिवॉर्ड पॉइंट्स उसको पे कर सकता हूँ या नहीं। तो बिल्कुल, अगर आपका कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग बिल है और इनकी कैंपेन चल रही है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को बिल पेमेंट के लिए एडजस्ट करवा सकते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकी कैंपेन नहीं चल रही है, क्योंकि इनकी कैंपेन मोस्टली चलती है अक्टूबर या नवंबर में हर साल है, लेकिन अगर इनकी कैंपेन नहीं चल रही है तो फिर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को अभी फ़िलहाल बिल पेमेंट के एडजस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा तो नहीं हो रहा। अच्छा, इनका जो है ना वो माई ABL से ईजी पैसा या जैज़ कैश में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। इसकी सबसे मेन वजह मैं आपको बता दूं, मैं इसके ऊपर एक दोबारा से भी वीडियो बनाऊंगी। मोस्टली मसला क्या आता है कि ये आप एकदम 10,000, 15,000 या 20,000 ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं,
वो उस चीज़ के ऊपर एरर आता है। ओके, सम टाइम ऐसा होता है, बल्कि मोस्टली मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जैज़ कैश या ईज़ी पैसा के ऊपर आप 5,000 से ज़्यादा एक दफ़ा में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप 5-5 हज़ार करके ट्रांसफ़र करें, हो जाएगा। अगर फिर भी कोई एरर आता है तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है, सिल्वर वीज़ा डेबिट कार्ड ऑर्डर करने से सालाना फ़ीस कब अदा करनी होगी। देखें, आप सिल्वर कार्ड करें, प्लैटिनम करें, गोल्ड करें, जब आप कार्ड इशू करवा लेते हैं, कार्ड के ऊपर इशू और एक्सपायर डेट लिखी हुई होती है। जो इशू डेट लिखी हुई होती है वो जिस महीने की होती है, आपको अगले साल उसी महीने में बिल पे करना होगा, यानी कि इसकी फ़ीस पे करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगस्त 2025 में अगर आपका कार्ड इशू हुआ है तो आपकी फ़ीस अगस्त 2026 में जाके कट होगी अगली। नेक्स्ट है, सिल्वर वीज़ा डेबिट कार्ड ऑर्डर करने से, अच्छा ये भी मैंने बता दिया है। कौन सा अकाउंट बेस्ट होता है, सिंगल या जॉइंट। ज़ाहिर बात है कि सिंगल अगर आपने किसी के साथ ओपन करवाना है तो आप जॉइंट ओपन करवा लें। मेरे फ्रेंड किसी जुर्म में FIR हुई, जेल चले गए, तो अब उसके बैंक अकाउंट को ब्लॉक सस्पेंस तो नहीं करेंगे। अगर कोई जेल चला जाए गवर्नमेंट वाला, उसके बैंक को देखें, अगर तो उसका केस बैंक अकाउंट से या फाइनेंशियली किसी चीज़ से रिलेटेड है तो फिर हो सकता है कि उसके बैंक अकाउंट्स कोर्ट ऑर्डर की वजह से सस्पेंड कर दिए जाएँ या फ्रीज़ कर दिए जाएँ, कि अगर उसने कोई फ्रॉड किया है या कोई फाइनेंशियली फ्रॉड किया है। अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट है जी, ऐप से कुछ भी चेंज करें, नंबर, ईमेल एड्रेस, तो बैंक सिस्टम में ऑटोमेटिकली हो जाएगा चेंज। जी बिल्कुल हो जाएगा। ऐप से मोबाइल नंबर, जीमेल चेंज करें तो ओल्ड नंबर ख़त्म हो जाएगा या ऐड रहेगा। लेकिन जब आप नंबर चेंज करेंगे ना तो उसमें चेंज का मतलब यही होता है कि आप रिप्लेस कर रहे हैं नंबर, पिछला नंबर ख़त्म हो जाएगा और दूसरा नंबर ऐड हो जाएगा। ऐप से कुछ चेंज करें तो क्या हमें हेल्पलाइन या हेड ऑफिस से कोई कंफर्मेशन के लिए कॉल आ सकती है। जी बिल्कुल, 90% चांसेस हैं कि आपको कंफर्मेशन कॉल आए कि आपने ये चेंजेस की है। आप कंफर्म करेंगे उसे, ठीक है, और उसके बाद वो चेंजेस अपडेट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जब अलाइड बैंक में इस तरह से चेंज किया था तो मुझे कंफर्मेशन कॉल आई थी। ये थे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे रिलेट करता था और आपको उसके बारे में क्लैरिटी मिल गई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।